मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं करे किक जेई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा के बारे में। ये कॉलेज ऐसा है कि लास्ट 3-4 ईयर में यार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, एक अच्छी प्लेसमेंट दे रहा है। इट्स मीन कि अगर कभी भी अगर एकेटीयू की कॉलेज की बात की जाए और दिल्ली एनसीआर रीजन में बात की जाए तो जेएसएस नोएडा, गलगोटिया, अजय कुमार गर्ग और जीएल बजाज का नाम जरूर आता है। तो इस बार की कट ऑफ में भी काफी कुछ हाइक देखने को मिला हुआ था, तो कट ऑफ वाले पॉइंट पे भी आएंगे। कुछ फैक्टर्स हैं, इस पे पूरा कंप्लीट कॉलेज रिव्यू है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप जेई के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कितना एक जेई के स्कोर में टारगेट होना चाहिए, कितना आपके जेई में आ जाएगी रैंक, तो आपको ये कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या लास्ट ईयर कितने में मिला था, इस बार की एक्सपेक्टेड क्या रहेंगी, बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही होंगी। कितनी ब्रांचेज हैं, क्या प्लेसमेंट्स हैं, तो सारी चीजें यहाँ पर मैंने कवर की हुई हैं। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यार मोड ऑफ एडमिशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोड ऑफ एडमिशन वाइज वैरी कर जाता है। अगर आप यूपीएस डबल के थ्रू जाते हो तो दूसरा है, अगर आप 10+2 के भी यहाँ पर यहाँ कुछ वैकेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए कर रहे होते तो फिर कुछ नहीं मैटर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, इसका 1.52 लाख पर ईयर है, जिसमें से आपको 80 to 100 रुपीज़ का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस एकेटीयू का और पे करना होता है। ऑलमोस्ट ये सब जगह आपको पे करना होता है, आप एकेटीयू के किसी भी कॉलेज में रहें। प्लेसमेंट्स की अभी बात करेंगे। देन आरओआई, यार मैं इतना बोलूँगा कि एक पॉजिटिव आरओआई है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं तो गलगोटिया के बाद आप जीएल बजाज को एकदम आप ऑप्शन बना सकते हो। बहुत अच्छी प्लेसमेंट इस बार की तो बहुत अच्छी रही है। फिलहाल यूपी स्कॉलरशिप भी मिलने के यहाँ काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। अगर आपकी 60% के अबव रहेगी अगर आपकी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, तो उस अकॉर्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में स्कॉलरशिप अप्रोक्स आपकी आ जाती है। और जो फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप रहती है तो वो मोस्टली आपके 10+2 के बेसिस पे और फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस की बिहाफ पर जाती है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने मोड ऑफ एडमिशन की बात की हुई है। यूपीएस डबल काउंसलिंग की जब बात करते हैं तो जेई में मैं बोलूँगा एक अप्रॉक्स 1 लाख के अराउंड आपके अंदर रैंक होनी चाहिए, तो आपको सीएस वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। दूसरा यार यहाँ पर थोड़ा सा 10+2 के एलिजिबिलिटी में से जेई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक अलग चीज है। यूपीटीयू का यहाँ पे एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोर्टल वाइज एक अपना इनका अलग डिफरेंट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बिकॉज इससे पहले यूपीटीयू का एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था तो उसमें 45% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी कम है, 60% से कम है, तो वो लोग जेई नहीं अप्लाई करते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अभी आगे एक बार फिर से जब पोर्टल ओपन हो तो जेई अप्लाई कर देना, तो उसके लिए आप इस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा कि एडमिशन बेस्ड ऑन 10+2, तो आपके पीसीएम के मार्क्स के बिहाफ पर भी एडमिशन्स होते हैं। उसके लिए मैं बोलूँगा अगर 80% अबव है तो आपको मतलब कोर ब्रांचेज इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल या ईसी वगैरह आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। या आप अगर आपका वो भी मिल सकता है, जैसे कि AIML वाली ब्रांच चाहिए तो उसके लिए भी आपको अप्लाई करना होता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। दूसरा, मैनेजमेंट कोटे के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन की बात करें तो 60% से अगर अबव होता है पीसीएम तो कोई खासा दिक्कत नहीं आती है, आपका ईजिली एडमिशन हो सकता है। उसके लिए आपको एक अच्छी अप्रोच रखनी पड़ती है। तो अगर आपको वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्रोच आउट करना है तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें, कट ऑफ और सीट इनटेक वाला पॉइंट अभी और प्लेसमेंट डिटेल्ड में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो करेंगे। अभी एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 4.7 LPA है इनकी एवरेज प्लेसमेंट, इस बार की काफ़ी अच्छी रही है। हाईएस्ट प्लेसमेंट यार 44 LPA 3 स्टूडेंट्स की थी अमेजन में। उसके बाद में सेकंड हाईएस्ट मैं बोलूँगा 35 LPA रही, वो भी अमेजन में ही रहा था। तो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं। और एक यार इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन का प्लान कर रहे हैं तो प्री बुकिंग प्रोसेस गोइंग ऑन है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो जाकर अपनी सीट यहाँ पर होल्ड ऑन करा सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट। तो हम लोग बात करने वाले थे यहाँ पे कि कौन कौन से ब्रांचेज हैं, क्या कट ऑफ्स रहती है। तो जीएल बजाज के बारे में कट ऑफ्स मैंने राउंड वाइज यहाँ पर पूरी आइडेंटिफाई कर रखी, पूरी निकाल रखी। लास्ट ईयर की कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशंस का चक्कर रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पर ब्रांच देखोगे, AI एंड डेटा साइंस है, AIML है, सिविल इंजीनियरिंग है, CS के साथ में काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेस हैं। AI है CS के साथ में, CSE के साथ में AIML है, CSE के साथ डेटा साइंस है, CSE के साथ रीजनल लैंग्वेज में है, CSE कोर है, EEE है, EC है, IT है, मैकेनिकल है। तो ये इतनी सारी ब्रांचेस ये लोग ऑफर करते हैं। अगर आप इस बार की प्लेसमेंट्स देखोगे, हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पर उन्होंने 35 LP मेंशन की, एवरेज प्लेसमेंट 4.7। लेकिन यहाँ पर अभी आप जब प्लेसमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, है ना, एक ओवरव्यू आपको मिलेगा तो बहुत अच्छी इस बार की प्लेसमेंट्स रही हैं। काफ़ी सारे 3 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट 44 LP रही है।
एक की 35 LP रही है, और कट ऑफ्स वाले पार्ट पे भी अभी आएंगे। तो कट ऑफ्स वाले पार्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। राउंड 1 की अगर आप कट ऑफ्स की बात पर करोगे तो ऑल इंडिया कोटे के हिसाब से भी अलॉटमेंट है और आपके होम स्टेट कोटे के हिसाब से भी अलॉटमेंट है। तो मैं बोलूँगा कि आप ऑल इंडिया कोटे के अलॉटमेंट के हिसाब से देखना चाह रहे हो, इट्स मीन कि अदर स्टेट की कैंडिडेट की हम बात करेंगे तो उसको CS ब्रांच 1,21,000 पे मिल जा रही थी। राउंड 2 में उसको 1,75,000 तक भी मिली है। राउंड 4 में भी अगर आप देखना चाहोगे तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ओपन कैटेगरी होम स्टेट वाले के लिए 1,73,000 तक मिली है। होम स्टेट वाले के लिए यहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ एक्सटेंडेड रही थी, 1,73,000 तक रही है। अदर स्टेट वाले के लिए 87,000 तक मिली हुई है। तो सिंपली आ जाते हैं हम लोग होम स्टेट वाले कैंडिडेट्स की एक बार कट ऑफ देख लेते हैं क्या कट ऑफ्स रही थी। तो होम स्टेट वाले कैंडिडेट की कट ऑफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे CS ब्रांच के लिए 1,44,000 तक 64,000 तक मिला हुआ था। 120 से GL बजाज की CSE की कोर की ओपनिंग रही थी। बाकी के स्पेशलाइजेशन में आपको 3 लाख तक अप्रॉक्स मिल जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर पिछली बार एक साथ इतनी कट ऑफ एक्सटेंड हुई थी। अगर आप राउंड 4 की कट ऑफ देखेंगे तो बहुत जल्दी से क्लोजिंग रहा था कहीं ना कहीं। आप सिंपली क्या करो, यहाँ पर होम स्टेट वाला सिर्फ सिलेक्ट कर लो, ऑल इंडिया कोटे का चाहते हो तो होम स्टेट की कट ऑफ 1,73,000 तक CS। IT आपको 3,83,000 तक मिल जा रही थी। बिकॉज पिछले ईयर कुछ डेटा का थोड़ा सा एक एरर रहा था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको CS चाहिए तो 1.5 तक आपको एक सेफ स्कोरिंग रहेगी। IT चाहिए तो आपको 2 लाख रैंक तक आप ले सकते हैं। EC चाहिए तो आपको 3 लाख रैंक तक आपको ऑन इजी बेस प्रोसेस पर मिल सकती है अगर आप JEE की काउंसलिंग के थ्रू अप्रोच आउट कर रहे हैं। इट्स मीन कि अगर आपको CS चाहिए तो 80% अब आपकी होनी चाहिए CS के साथ में, अगर कोई भी अगर आप स्पेशलाइजेशन के लिए अप्रोच आउट कर रहे हैं तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अगर किसी और कॉलेज पर रिव्यू कराना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉलेज का नेम कमेंट करके बताइए, उस पर बहुत ही जल्द आपको डिटेल्ड रिव्यू मिल जाएगा कट ऑफ के अकॉर्डिंग एंड प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग।